हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश के बुक अ पैक्ट विद द सन से चैप्टर नंबर 5 तानसेन। तानसेन का नाम आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। तानसेन जो थे हमारी इंडिया के, हमारे कंट्री के बहुत बड़े म्यूजिशियन थे जिन्होंने अकबर के कोर्ट में भी परफॉर्म किया था। तो उनके बारे में ये सारा चैप्टर है, ठीक है। सो चैप्टर शुरू करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू हियर देन माय नेम इज़ इप्शिता एंड आई डू सच एजुकेशनल वीडियोस ऑन माय चैनल। डू चेक आउट माय चैनल। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। इससे पहले वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हो। सो चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आप लोगों ने तानसेन के बारे में सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। वो हमारे कंट्री के एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। So a singer called मुकंदन मिश्रा and his wife lived in बेहद नियर ग्वालियर। ग्वालियर नामक एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके पास एक बेहद नाम की और एक जगह है, वहाँ पे मुकंदन मिश्रा रहते थे। ये जो मुकंदन मिश्रा है ये पैसे से एक सिंगर थे, मतलब एक गायक थे, और उनके पत्नी के साथ वो वहाँ पे बेहद, जो कि ग्वालियर के पास है, वहाँ पे रहते थे। सो तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। ये जो तानसेन थे वो उनके इकलौते बच्चे थे, ठीक है। इट इज़ सेड दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड। ये बताया जाता है, इट इज़ सेड का मतलब ये बताया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नटखट हुआ करते थे, ठीक है। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly his calls of birds and animals। तो कभी कभी क्या होता था ना, वो एकदम से खेलते खेलते या फिर खेलने के लिए फॉरेस्ट में चले जाते थे और वहाँ पे उन्होंने क्या सीखा ना, इमिटेट करना सीखा। इमिटेट मतलब नकल करना सीखा। किसका? बर्ड्स और एनिमल्स का, ठीक है। इमिटेट मतलब होता है नकल करना, ठीक है। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples। तो disciples का मतलब होता है शिष्य, ठीक है। एक बार क्या होता है ना, स्वामी हरिदास होते हैं जो, ये जो स्वामी हरिदास है ये एक फेमस सिंगर हुआ करते थे उस ज़माने में, ठीक है। तो एक बार क्या होता है ना, स्वामी हरिदास जो होते हैं वो उसी फॉरेस्ट में से गुजर रहे होते हैं विथ हिज डिसिपल्स। विथ हिज डिसिपल्स मतलब उनके शिष्यों के साथ, ठीक है। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शैडी ग्रुप। शैडी ग्रुप का मतलब होता है एक घना पेड़ के नीचे क्या होते हैं, वो थके हारे होते हैं उनके सारे ग्रुप्स, मतलब हरिदास और उनके डिसाइपल्स। तो वो क्या करते हैं ना, एक शेडी पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। तानसेन सॉ देम। तो तानसेन क्या होता है ना, उनको देखते हैं, ठीक है। तो तानसेन तभी बच्चे हुआ करते थे, ठीक है। सो स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। वो खुद को ऐसे बोल रहे हैं, स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट मतलब कोई अनजान आदमी, अनजान लोग घुस आए हैं फॉरेस्ट में। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। उनको ना, मतलब वो ऐसे खुद को बोल रहे हैं कि उनको डराने में मज़ा आएगा। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री। तो वो क्या करते हैं ना, खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा देते हैं। एंड रोड लाइक अ टाइगर, क्योंकि उनको अच्छे से रोर करना आता था, मतलब इमिटेट कर सकते थे अच्छे से वो बर्ड्स और एनिमल्स के। तो उन्होंने क्या किया, उनको डराने के लिए टाइगर की आवाज़ में रोर करने लगे, ठीक है। सो देन क्या होता है, द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवल स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब होता है डर जाते हैं। तो वो जो ग्रुप होता है स्वामी हरिदास और उनके डिसाइपल्स का, वो डर जाते हैं। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। स्कैटर्ड का मतलब होता है डर के भाग जाना, ठीक है, मतलब इधर उधर भाग जाना। तो वो इधर उधर भाग रहे थे। तो स्वामी हरिदास ने उनको एकदम से बुलाया, एकजुट किया। फिर उनको ये बोला कि डोंट बी अफ्रेड, तुम डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरियस। ये जो टाइगर्स होते हैं ये हमेशा डेंजरियस नहीं होते, ठीक है। लेट अस लुक फॉर दिस वन। चलो हम देखते हैं ये कितना डेंजरियस है, इसको कैसे काबू किया जाता है। ऐसे स्वामी हरिदास ने अपने डिसाइपल्स को बोला। सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। तो यही बातचीत होते समय एक डिसाइपल्स जो था उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो कि खुद को एक ट्री के पीछे हाइड किया हुआ है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड। वो क्या बोलता है कि देखिए मास्टर, कोई टाइगर नहीं है, ओनली दिस नॉटी बॉय। तो कौन है? बस ये छोटा सा नटखट सा बच्चा है, ठीक है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि यही बच्चा है, मतलब यही तानसेन है जो कि टाइगर की आवाज़ निकाल रहे थे, ठीक है।
स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। फिर क्या हुआ, स्वामी हरिदास ने उनको पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर। तो वो क्या किए, स्वामी हरिदास क्या किए, तानसेन के पापा के पास गए और उनको बोला कि योर सन इज़ वेरी नॉटी। आपका जो बच्चा है ना ये बहुत ही ज़्यादा नटखट है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं इसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। ठीक है। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तो ऐसा बोल के हरिदास, स्वामी हरिदास क्या करते हैं ना, तानसेन को ले जाते हैं अपने साथ। तो तानसेन क्या होता है तभी 10 साल का होता है। ठीक है। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years। तो 10 साल का तानसेन तब से 11 साल तक स्वामी हरिदास के पास रहता है। ठीक है। लर्निंग म्यूज़िक, और म्यूज़िक सीखते हैं, एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर, और बहुत ही बड़े अच्छे सिंगर बन जाते हैं। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। तो जब तक वो बड़े हो जाते हैं 11 years मतलब 21-22 के एज में उनके पेरेंट्स जो है वो चले जाते हैं, मतलब चल बसते हैं। ठीक है। मुकुंदन मिश्रा's डाइंग विश। डाइंग विश मतलब आखिरी इच्छा, मरते समय जो इच्छा होती है अपने जीवन के आखिरी विश। तो मुकुंदन मिश्रा जो थे उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। तो मुकुंदन मिश्रा जो थे उनका एक डाइंग विश मतलब आखिरी इच्छा ये थी कि तानसेन एक बार मोहम्मद गौस जो थे ग्वालियर की, वहाँ उनके पास जाए, उनके पास एक विजिट करे। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन। ये जो मोहम्मद गौस थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। जो मुकुंदन मिश्रा थे मतलब तानसेन के जो पापा थे वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थे। डिवोटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको मानते थे किसको, मोहम्मद गौस को। ठीक है। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और उनके पास वो एक दो बार गए भी थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was taken up to the court of Rani Mriganayani, who was a great musician herself. तो क्या होता है ना, जब ग्वालियर में मोहम्मद गौस के पास तानसेन रहता है तो उसको रानी मृगनयनी की कोर्ट में भी लिया जाता था, जो कि एक बहुत ही बड़ी म्यूजिशियन थी। कौन, रानी मृगनयनी। देयर ही मीट एंड मैरिड वन ऑफ अ लेडीज़ ऑफ कोर्ट। तो जो रानी मृगनयनी के कोर्ट में भी बहुत सारे लेडीज़ थी। तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी जिनका नाम था हुसैनी। ठीक है। उनसे तानसेन क्या करते हैं ना, मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक है। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल। मतलब जो हुसैनी होती है, तानसेन की पत्नी होती है, वो भी हरिदास की, स्वामी हरिदास के डिसाइपल मतलब शिष्या बन जाती है। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रेन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। और फिर क्या होता है आगे जाके, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को प्यार करते हैं और संगीत को सीखते हैं। ठीक है। तानसेन हार्ड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तो अभी तक क्या हुआ था, वो जो तानसेन थे हमारे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे फॉर हिज सिंगिंग। ओके। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। तो कभी कभी क्या होता था उस टाइम, वो शहंशाह अकबर के आगे भी तानसेन ने एक दो बार परफॉर्म किया था। उससे अकबर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, और वो इनको इंसिस्ट मतलब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके कोर्ट में ज्वाइन कर ले। कोर्ट मतलब दरबार में ज्वाइन कर ले और गाना वगैरह वहाँ पे गाए। ठीक है। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। फिर क्या होता है, तानसेन उनकी रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, फिर अकबर के कोर्ट में वो क्या करते हैं ना, ज्वाइन करते हैं 1556 में, एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर। 1556 में ज्वाइन करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बन जाते हैं अकबर के। ठीक है। अकबर वुड कॉल अपन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। तो अकबर को इतना ज़्यादा तानसेन का गाना पसंद था कि वो उनको कभी भी बुला लेते थे उनके गाने सुनने के लिए। ठीक है। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो तानसेन का गाना मतलब तानसेन जो प्रैक्टिस या फिर रियाज करते थे वो सुनने के लिए वो कभी कभी उनके घर भी चले जाते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मेनी प्रेजेंट्स। तो अकबर क्या करते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट्स भी दिया करते थे। ओके।
सम ऑफ द कोटियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन। तो ये सब देख के सम ऑफ द कोटियर्स मतलब अलग जो दरबारी होंगे अकबर के कोर्ट में, तो वो भी क्या होते हैं ना, जेलस फील करने लगते हैं। फिर वो क्या सोचते हैं दैट वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रुइंड। हम लोग ना तानसेन को एकदम बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, उसको रहने नहीं देंगे यहाँ पे। दे डिक्लार्ड, मतलब ऐसे वो सोचते हैं। वन ऑफ द कोटियर शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। तो उनमें से एक कोटियर था जो कि बहुत ही ज़्यादा एबल था, उसका नाम था शौकत मियाँ। उसके पास एक आइडिया आता है। क्या है आइडिया वो? लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। तो वो बोलते हैं कि चलो हम बोलेंगे तानसेन को कि राग दीपक जो है ना उसको गाने के लिए। तो ये जो राग दीपक है ये होता क्या है? तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है स्टोरी में कि उस टाइम में वो जो म्यूज़िक था, तानसेन वगैरह जो म्यूजिशियन थे वहाँ पे उनके पास इतना ज़्यादा म्यूज़िकल पावर्स थे कि वो लोग क्या कर सकते हैं ना, अपने सिंगिंग से वो लोग आग लगा सकते हैं, वो बारिश करवा सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें वो कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ देयर सिंगिंग एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो जो राग दीपक है उसको हम बोलेंगे, किसको? तानसेन को बोलेंगे कि वो गाए। फिर राग दीपक से क्या होगा ना, वो खुद ही जल जाएगा। ठीक है, सो हाउ विल हेल्प अस दैट, आस्क्ड अनदर मैन। और एक इंसान बोलता है, और एक कोटियर बोलता है कि इससे क्या होगा। ठीक है, इफ रागा दीपक इज प्रॉपरली sung इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस। ठीक है, फिर ये बोलते हैं शौकत मियाँ कि अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए, इसमें इतने ज़्यादा क्या होता है ना, पावर होता है कि वो जो सिंगर होता है वो खुद जल जाए और एकदम ऐश मतलब राख हो जाए। ठीक है, तानसेन इज़ वेरी गुड सिंगर, इफ़ ही सैंग्स राग दीपक ही विल डाई। तो तानसेन तो बहुत ही अच्छा एक क्या है, सिंगर है, अगर उसने ये गाया तो वो जल के राख हो जाएगा। एंड विल बी रिड ऑफ देम, हम क्या करेंगे ना, उससे छुटकारा पाएंगे। ठीक है, शौकत मियाँ वेंट टू अकबर। फिर क्या होता है ना, शौकत मियाँ जाते अकबर के पास और वो बोलते हैं कि वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। हमको नहीं लगता ये जो तानसेन है ना ये बहुत ही बड़ा सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो हम इसको एक टेस्ट करते हैं। क्या करेंगे हम? टेल हिम टू सिंग राग दीपक। मतलब अकबर को बोलते हैं कि उनको बोलिए वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। बस जो बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, बहुत ग्रेट सिंगर्स होते हैं, वही इसको गा पाएंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स ही कैन सैंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर बोलते हैं हाँ बिल्कुल तानसेन गा लेगा ये। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। ये लेकिन ये सुन के तानसेन ना थोड़े से डर गए थे, लेकिन वो डिसोबे मतलब मना नहीं कर सकते थे किंग को। सो वो बोले वेरी वेल माई लॉर्ड, हाँ जी ठीक है, ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। ठीक है, मैं ये कर लूँगा, तानसेन ने बोला, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो ये बोल के तानसेन क्या करते हैं ना, घर चले जाते हैं। ठीक है, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। डाउनकास्ट मतलब उन इससे पहले वो इतने दुखी और इतने उदास कभी नहीं हुए थे। आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ। उन्होंने अपने वाइफ हुसैनी को बोला कि मैं वो रागा गा दूंगा, बट द हिट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस। लेकिन राग दीपक गाने से दिए जल नहीं जाएंगे, इसके साथ साथ मैं भी राख में बदल सकता हूँ, इतना ज़्यादा टेम्परेचर तभी बढ़ जाएगा। वो ऐसे अपने वाइफ को बोलते हैं। ठीक है, देन ही हैड एन आइडिया। फिर उनको ना एक आइडिया आता है। इफ़ समवन सिंग्स रागा मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। तो वो क्या सोचते हैं ना, अगर मैं जब भी राग दीपक गा रहा हूँगा उसी टाइम अगर कोई राग मेघ गा दे, राग मेघ क्या होता है ना, उसको गाने से, जैसे राग दीपक को गाने से क्या आग लग सकती है, आग लग जाती है, वैसे ही राग मेघ को गाने से क्या होता है ना, बारिश आ जाती है। तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जब मैं राग दीपक गा रहा हूँगा तभी अगर कोई राग मेघ गा दे उसी टाइम, तो इट विल ब्रिंग रेन, तो ये रेन ले आएगा, मतलब बारिश ले आएगा। परहप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट। तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो डॉटर्स है सरस्वती और रूपवती शायद ये वो कर सकते हैं। ठीक है, ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो दोनों बच्चियों को उन्होंने राग मेघ सिखाया, गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। और जो बच्चियाँ थी उन्होंने प्रैक्टिस किया 2 वीक्स लगातार, रात दिन एक करके उन्होंने प्रैक्टिस किया। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तो तानसेन ने उनको बोला कि तुमको वेट करना है जब तक कि आग ना लग जाए, जब भी आग लग जाए तो तुम तभी स्टार्ट करना अपना राग मेघ। ठीक है,
The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear तानसेन sing राग दीपक। तो पूरा का पूरा जो टाउन था ना, जिस दिन बताया गया था कि तानसेन इसी दिन गाएंगे अपना राग दीपक, ठीक है, तो वो जो टाउन था ना वो एकदम असेंबल हो गया था, मतलब भीड़ जमा हो गया था तानसेन को सुनने के लिए। When he began to sing, the air becomes warm। जब तानसेन ने शुरू किया गाना तो एयर जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया, गर्म हो गया। Soon people in the audience were bathed in perspiration। perspiration मतलब इतना ज़्यादा गर्मी हो गया था ना, मतलब स्वेट एंड ऑल सब होने लगा, ठीक है। The leaves on the trees dried up and fell to the ground। पेड़ की जो पत्तियाँ थी वो एकदम से सूख गई और मतलब झड़ के नीचे आ गई, ठीक है। आज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, जैसे ही म्यूज़िक कंटिन्यू होता गया, बर्ड्स फेल डेड, मतलब वो जो पंछियाँ थी वो भी मतलब मर के गिरने लगी। बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगैन टू बॉयल। और जितने भी पानी थे, जितने भी पानी थे वो हीट बढ़ने के कारण वो भी बॉयल होने लगे, ठीक है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, मतलब लोग ना एकदम डर के मारे एकदम चिल्लाने लगे। एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नाउ हियर एंड लाइटेड द लैम्प्स। मतलब क्या होता था ना, लैम्प में भी मतलब दिया जलने लगते थे, अपने आप ही दिया जो है वो जलने लगते थे। तो ये सब देख के वो वहाँ पे जो लोग थे वो एकदम से डर के चिल्लाने लगे थे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग मेघ। तो तभी क्या होता है, सरस्वती और रूपवती जो होते हैं वो राग मेघ गाना चालू कर देते हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर द रेन केम डाउन। तो वो जो हमारा आसमान होता है वो एकदम क्लाउड से, बादल से भर जाते हैं और बारिश चालू हो जाती है। तानसेन वॉज सेव्ड, तो तानसेन बच जाते हैं, ठीक है। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। मतलब स्टोरी के हिसाब से, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि लोग ये कहते हैं कि ये इंसिडेंट के बाद वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए। एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, क्योंकि उनके वजह से उनको इतना कुछ, तानसेन को इतना कुछ सहना पड़ा था। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज। एनिमीज मतलब वो जो कोटियर्स थे जिन्होंने उनके खिलाफ उनको भड़काया था, अकबर ने क्या किया, उनको पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन अच्छे हो गए, द एंटायर सिटी रीजॉइस्ड। रीजॉइस्ड का मतलब है खुशियाँ, खुशियाँ से मतलब खुशियाँ से एकदम भर गया सारा का सारा शहर। तानसेन रीनेम्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585। मतलब 1585 तक तानसेन ने क्या किया, अकबर के कोर्ट में उन्होंने गाना गाया। आफ्टर दैट ही डाइड, मतलब उसके बाद वो चल बसे। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागस, उन्होंने बहुत सारे नए रागस भी बनाए, कंपोज किए। देन तानसेन टॉम इज़ इन ग्वालियर। मरने के बाद तानसेन का जो मकबरा वो ग्वालियर में बना था, ठीक है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलिग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस मतलब जो म्यूज़िक में रुचि रखते हैं उनको म्यूजिशियंस बोला जाता है। तो ये जो म्यूजिशियंस है उनके लिए एक पिलिग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थान है क्या, तानसेन का मकबरा जो कि ग्वालियर में है। सो हियर योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एक्सप्लेन करके। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपका कुछ क्वेरीज है या फिर कुछ डाउट है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो यस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।